began pursuing credible allegations that agents of the government of India were directly involved in the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar, on Canadian soil. We responded. आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो दुनिया भर में हेडलाइंस बना रहा है। इंडिया और कनाडा के बीच का रिलेशन जो कभी अच्छा हुआ करता था लेकिन आज अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वहां से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये कहानी ब्रीफ में बताऊंगा। दोनों देशों ने अपने सबसे बड़े डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है और ये सब हुआ एक सिख सेपरेटिस्ट की असैसिनेशन के बाद जो कनाडा की जमीन पर हुई थी। डिप्लोमेट्स वो होते हैं जिनका काम होता है कि अपने देश और दूसरे देश के बीच में जो रिलेशन है उसे संभाल के रखना। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों देश इस हद तक पहुंच गए, आइए समझते हैं। इंडिया और कनाडा का रिलेशन हमेशा से फ्रेंडली रहा है लेकिन कभी कभी छोटी मोटी टेंशंस भी हुई हैं। 1974 में जब इंडिया ने पोखरान में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा कनाडा को आया था। पर ऐसा क्यों? कनाडा का कहना था कि इंडिया ने जो प्लूटोनियम अपने न्यूक्लियर डिवाइस में यूज किया था वो कनाडा के दिए गए रिएक्टर से निकाला गया था। इस रिएक्टर को कनाडा ने इंडिया को गिफ्ट किया था और वो रिएक्टर शांति के मकसद से दिया गया था, ना कि न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए। हालांकि उस वक्त रिलेशंस काफी ठंडे हो गए थे, पर कनाडा ने इंडिया के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम के लिए अपनी सपोर्ट वापस ले ली थी। लेकिन तब भी दोनों देशों ने अपने टॉप डिप्लोमेट्स को नहीं निकाला था जैसे कि अभी किया है। 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की असैसिनेशन हुई जो एक सिख लीडर था और कनाडा में रहता था। निज्जर को इंडिया ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पब्लिक के सामने कहा कि कैनेडियन पुलिस को शक है कि इस असैसिनेशन के पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ है। As the RCMP commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians, and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. This is unacceptable. कनाडा की पुलिस ने और भी आगे बढ़कर कहा कि इंडियन एजेंट्स कनाडा में प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स को टारगेट कर रहे हैं जो इंडिया से अलग एक सिख होमलैंड की मांग करते हैं, मगर इंडिया ने इस एलिगेशन को पॉइंटलेस कहकर खारिज कर दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कनाडा में 7,70,000 सिख रहते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा सिख माइग्रेंट कम्युनिटी है जो पंजाब से बाहर रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि खालिस्तान समुदाय के लोग जो हमेशा से इंडिया से अलग होकर अपना एक सिख होमलैंड बनाना चाहते थे, तो इसकी वजह से 1980s और अर्ली 1990s के दशक में काफी खून खराबा हुआ था और इसी रीजन से दोनों देशों के रिश्ते खराब होते रहते हैं। इंडिया का कहना है कि कनाडा अपने बॉर्डर्स में प्रो खालिस्तान ग्रुप्स को नजरअंदाज करता है जो वहां काफी एक्टिव है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ट्रूडो के कैबिनेट मिनिस्टर्स में 4 सिख मिनिस्टर्स हैं, जबकि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में एक भी नहीं है। ट्रूडो ने खुद 2016 में मीडिया के सामने ये हाईलाइट किया था। सिख कम्युनिटी के लोग कनाडा की पॉलिटिक्स में काफी इन्फ्लुएंस रखते हैं। उनकी पॉपुलेशन कम होने के बावजूद भी कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में 15 सीट्स सिख कम्युनिटी ऑक्यूपाई करते हैं। ट्रूडो के कुछ पॉलिटिकल राइवल्स ये भी कहते हैं कि ये ट्रूडो गवर्नमेंट के वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा भी हो सकता है। अब ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है या ट्रूडो गवर्नमेंट के प्रो खालिस्तान ग्रुप्स को लगातार इग्नोर करने का नतीजा, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। कनाडा में लगभग 1.3 मिलियन इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं जो वहां की 4% पॉपुलेशन है। इंडिया कनाडा का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। 2018 से इंडिया भी कनाडा के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सोर्स रहा है, लेकिन ट्रूडो गवर्नमेंट के लिए अब स्टूडेंट एक्सचेंज भी एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक इशू बन गया है। तो दोस्तों, खालिस्तान ग्रुप और हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन के एलिगेशंस ने दोनों देशों के रिश्ते को एक नए और डेंजरस पॉइंट पर ला दिया है। आगे क्या होगा ये देखना अब काफी इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू।